हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम वेक्टर एनालिसिस का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट है। देखिए, जब किसी हम वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो फिजिक्स में दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी हमें मिलती है। जैसे आपने वर्क डन पढ़ा है, वर्क डन जो है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है। फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, लेकिन वर्क स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह से टॉर्क का एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा। टॉर्क जो है वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। वहाँ पे भी वो अगर वेक्टर पे ले तो फोर्स भी वेक्टर है और वहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर है, और जो रिजल्ट आता है टॉर्क वो भी वेक्टर है। तो इसका मतलब है कि जब हम वेक्टर से वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी मिलती हैं, एक स्केलर और दूसरी वेक्टर। ठीक, जब हम वेक्टर से वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करें और हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है, उसको हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। डॉट हम उसमें सिंबल लगाते हैं, इसलिए डॉट बोला करते हैं। जैसे ए डॉट बी, इसका ये फार्मूला है। मैग्नीट्यूड ले लें ए का, बी का मैग्नीट्यूड, और थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। जैसे ये दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए, एक बी, और बीच में एंगल थीटा। थीटा दोनों के बीच में स्मॉलर एंगल लेंगे। तो आप हेडिंग डालें स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, और उसमें नोट करें, लिखिए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। ए पर भी वेक्टर लगाएं और बी पर भी वेक्टर। ए एंड बी रिप्रेजेंटेड बाई ए डॉट बी। ठीक, डॉट लगाते हैं इसलिए डॉट प्रोडक्ट। रिजल्ट स्केलर है इसलिए स्केलर प्रोडक्ट। लिखिए स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स ए एंड बी रिप्रेजेंटेड बाई ए डॉट बी इज ए स्केलर क्वांटिटी विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी, ए और बी पर वेक्टर, एंड द कोसाइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन ए एंड बी। नेक्स्ट लाइन में लिखें, इफ थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी पर वेक्टर, देन फार्मूला नोट करें, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए और बी जो राइट साइड को लिखे गए हैं वो मैग्नीट्यूड हैं। ए और बी जो राइट को लिखे गए हैं वो मैग्नीट्यूड हैं। तो हम सबसे पहले इनका यूनिट वेक्टर में लेंगे एग्जाम्पल। यूनिट वेक्टर का आपको मालूम होगा कि आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, के, इनके सभी के मैग्नीट्यूड 1 है। मॉड लगा दिया हमने, इनके मैग्नीट्यूड 1 है। तो जब आप आई डॉट आई लिखते हैं, यहाँ से चेक करें डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड, फिर बी का मैग्नीट्यूड, और थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो आई का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, फिर आई का मैग्नीट्यूड 1, और आई के बीच में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री, और कॉस 0 1 होता है, इसलिए आई डॉट आई 1 होगा। ठीक इसी तरह से जे डॉट जे 1 होगा और के डॉट के 1 होगा। नोट कर लेना तीनों को। और अगर हम आई और जे का यानी आपस में मल्टीप्लिकेशन करें तो आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, और एंगल आई और जे के बीच में 90, क्योंकि आई एक्स एक्सिस में, जे वाई एक्सिस में, और के जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर है, और एक्स वाई जेड आपस में 90 डिग्री पर हैं। तो आई डॉट जे 0। ठीक इसी तरह से जे डॉट के 0, आई डॉट के, ये सभी 0 आएंगे। तो समझ में आ गई होगी बात कि डॉट प्रोडक्ट में जो है, जो वेक्टर हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, रिजल्ट स्केलर होगा। ठीक, थीटा जो एंगल बिटवीन, वैसे भी दो वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है वो 0 से 180 तक,
तो स्मॉलर एंगल लेते हैं दोनों वेक्टर के बीच में। कॉस थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है। तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा, जीरो भी आ सकता है। तो जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर आपका ए है 2i 3j -k, और दूसरा वेक्टर बी है i + 4j -3k, इसको भी नेगेटिव कर रहा है। तो ए डॉट बी क्या होगा? तो 2i + 3j, काफ़ी आसान है डॉट प्रोडक्ट, डॉट लगा दें, -i + 4j -3k, और देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करें तो i डॉट i 1, तो -2 आएगा, यहाँ +2 है, यहाँ -1 है। i का j में करेंगे तो जीरो, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, i डॉट j 0, i डॉट k 0, j का i में मल्टीप्लाई करेंगे j डॉट i 0, j डॉट j 1 होगा। तो ये आपका 4 3 जा 12 हो जाएगा, 3a 4a वाले मल्टीप्लाई कर लिए। इसी तरह से j डॉट k 0, अब k का k डॉट i 0, k डॉट j 0, k डॉट k 1, यहाँ भी -1 है, यहाँ -3 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 हो जाएंगे। तो ये 13 आ गया, नंबर आ गया। आप समझ गए होंगे कि डॉट प्रोडक्ट अगर करेंगे दो वेक्टर क्वांटिटी का तो जो रिजल्ट आएगा वो कोई नंबर आएगा आपका, ठीक है। वैसे जनरल में अगर आप ax by और करके लिखें तब भी निकाल सकते हैं। जैसे वेक्टर a है axi, x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a, इसी तरह से ayj प्लस azk, एक वेक्टर b ले लो तो bxi byj प्लस bzk, अब इनका डॉट प्रोडक्ट कर दो तो ax के साथ bx मल्टीप्लाई होगा, ay के साथ by मल्टीप्लाई होगा, और az के साथ bz मल्टीप्लाई होगा। अदर जीरो हो जाएंगे। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ax का मल्टीप्लाई bx में, i डॉट i 1, i डॉट j 0, i डॉट k 0, ऐसे j का j में किया करो, k का k में, तो ये हो जाएगा a y b y, और ये a z b z, अदर क्वांटिटी जीरो हो जाएंगी। तो इस तरह से आप इनका जो है वो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। बाकी देखिए अगर आप a डॉट a करते हैं, यानी अगर सेम क्वांटिटी है तो a और a के बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। तो अगर जैसे i और i वेक्टर थे, उनका जब हमने डॉट प्रोडक्ट किया तो उनके बीच में जो क्वांटिटी है, एंगल है, वो 0 डिग्री लिया। उसी तरह से अगर a डॉट a होगा, a डॉट a, ठीक, तो a का मैग्नीट्यूड a, फिर a का मैग्नीट्यूड a और cos 0, इसका मीनिंग हुआ कि a डॉट a इज इक्वल टू a स्क्वायर होगा। इसका भी काफ़ी यूज है न्यूमेरिकल में। अगर थीटा 90 है a और b के बीच में, इफ थीटा 90, तब a डॉट b एंगल बिटवीन a b 90, यानी वेक्टर कैसे हैं? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आर्थोगोनल वर्ड भी यूज़ करते हैं परपेंडिकुलर के लिए, याद रखना, आर्थोगोनल, वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट की। तो a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और cos 90 0, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक। जब भी दो वेक्टर 90 डिग्री पर हैं, यानी कि परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर के लिए हमने बोल दिया आर्थोगोनल वर्ड भी यूज होता है, नॉर्मल, परपेंडिकुलर या आर्थोगोनल एक ही बात है, तब उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 होगा। ध्यान रखना कि जो ये डॉट प्रोडक्ट जो 0 आता है, इससे रिलेटेड 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है 11th में,
जैसे मान लीजिए आपको कोई वेक्टर दे दिया गया 2i माइनस ए जे, ए क्वांटिटी है कोई, प्लस 4k, एक वेक्टर ए गिवन है, क्वेश्चन करके डाल देना। इसी के नीचे एक वेक्टर बी है, ये 3i माइनस 2j माइनस k, बस सारे में नंबर है, यहाँ पर ए है। तो लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, या ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, या नॉर्मल टू ईच अदर। तब स्मॉल ए की वैल्यू बतानी है, जबकि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए और जीरो कर दिया जाए। कर दो डॉट प्रोडक्ट डायरेक्ट, 2 3 जा 6, क्योंकि आई डॉट आई 1, बाकी जीरो हो जाएगा, आई डॉट जे और आई डॉट के। आई का आई में करा करो मल्टीप्लाई, जे का जे में और के का के में, वो 1 हो जाएगा। अब माइनस ए का माइनस 2 में तो प्लस 2 है। अब 4 का माइनस 1 में तो माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 2a प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू -1। ठीक, बहुत छोटा सा क्वेश्चन होता है, ध्यान रखना 11th में। यानी दो वेक्टर दिए गए हैं और वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं, उसमें कोई भी वो अननोन क्वांटिटी अगर डाल देते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट करके जीरो कर दें, उससे आपको जो है वो वैल्यू निकल आएगी उस अननोन क्वांटिटी की। ए डॉट ए स्क्वायर होगा। बाकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप 90 डिग्री पर समझ गए हैं। अगर थीटा जो है आपका cos 0 पर 1, अगर थीटा 0 डिग्री है तो ए डॉट बी ए बी के इक्वल होगा। 0 डिग्री का मतलब पैरेलल भी हो गया, पैरेलल है। ठीक, cos 0 की वैल्यू 1, इसलिए ए डॉट बी ए बी होगा। और ये मैक्सिमम वैल्यू भी होगी, मैक्सिमम वैल्यू भी होगी डॉट प्रोडक्ट की, मैक्सिमम वैल्यू। और थीटा 90 पर मिनिमम है, मिनिमम माइनस को नहीं लेंगे क्योंकि वो एंगल की वजह से है, ध्यान रखना। तो अगर थीटा 180 है तब ए डॉट बी कॉस 180 -1 होता है, तो माइनस ए बी। और तीसरा हमने थीटा 90 वाला आपको नोट करा दिया है, इसमें ए डॉट बी 0 होगा, ये मिनिमम है, नेगेटिव मत लेना मिनिमम, ए डॉट बी। ठीक, इसके अलावा इसका मीनिंग आप समझ गए होंगे, 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन 90, इसमें डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, डॉट प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव। और 90 पर तो 0 है, थीटा लेस देन 180 इक्वल टू, इसमें डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, ए डॉट बी विल बी नेगेटिव। ठीक, तो डॉट प्रोडक्ट का समझ गए आपकी, पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, मैक्सिमम वैल्यू कब होगी। ठीक, मिनिमम वैल्यू थीटा 0 पर। अभी इसके न्यूमेरिकल लगाएंगे तो समझ जाएंगे। डॉट प्रोडक्ट से दो वेक्टर के बीच में एंगल निकाला जाता है, जो कि सबसे आसान क्वेश्चन होता है इसका है। इसमें एक डॉट प्रोडक्ट की ज्योमेट्रिकल मीनिंग नोट करें। देखिए, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट 11th में बहुत पूछते हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, वो पी ले रहे हैं और ये क्यू। हमने जो वेक्टर ए को रिप्रेजेंट किया है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो ओ पी के इक्वल है। ठीक, और वेक्टर बी जो रिप्रेजेंट किया है, इसका मैग्नीट्यूड ओ क्यू के इक्वल है।
और ये एंगल है थीटा, इससे इस पर परपेंडिकुलर डालें क्यू एम। तो अगर यहाँ पर आप कॉस थीटा लगाते हैं तो बेस ओ एम डिवाइडेड बाई ओ क्यू का मैग्नीट्यूड होगा, यानी बी का मैग्नीट्यूड। तो ओ एम इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, ये लगा दिया कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब जरा डॉट प्रोडक्ट बताएं क्या होता है। ए डॉट बी इज इक्वल टू है ए बी कॉस थीटा। तो ए में बी कॉस थीटा क्या है, ये है बी कॉस थीटा, किसके इक्वल, ओ एम के। इसका मतलब है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है ये ए डॉट बी, उसमें एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए और दूसरे का उसके ऊपर प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन है ऊपर से, ठीक है ना। जैसे कोई लाइन जो है वैसे है एंगल पर, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालें और जो फ्लोर पर जो फर्श पर आपका वैल्यू आएगी ये वाली, ये प्रोजेक्शन हो गया। तो इसका मीनिंग हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी along ए, मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का और प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर का along ए, ये आपका कहलाता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक इसी तरह से आप ये भी कर सकते हैं कि ए से परपेंडिकुलर डाल दें बी पर, यानी हम इस तरह से भी बना सकते हैं डायग्राम। जैसे हमारा ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये थीटा है, तो इससे परपेंडिकुलर डाल दें, तो तब ये क्वांटिटी बनेगी ए कॉस थीटा। तब क्या हो गया आपका ए डॉट बी मैग्नीट्यूड बी का इंटू प्रोजेक्शन ऑफ ए एलॉन्ग बी, एक ही बात है। ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा है एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर का उसके एलॉन्ग प्रोजेक्शन, ठीक। ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है, इसको ध्यान रखना, कहीं काम आएगा। 12th के जो है लेक्चर है 12th का उसका फ्लक्स का, वहाँ और पोटेंशियल में, स्पेशली पोटेंशियल के चैप्टर में यूज होगा आपका। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग डॉट प्रोडक्ट की, एक वेक्टर का लीजिए उसका मैग्नीट्यूड इनटू प्रोजेक्शन ऑफ अदर अलोंग दैट वेक्टर, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग कहलाती है। इसके अलावा इसमें जो है वो जो डॉट प्रोडक्ट होता है आपका वो कम्यूटेटिव होता है। इसका मतलब कि ए डॉट बी इक्वल्स, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। इसका मीनिंग है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट है, कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है। ए प्लस भी करता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस है, लेकिन माइनस नहीं करता है। तो ए डॉट बी इक्वल्स बी डॉट ए, इसको सिंपल मेथड से एक वेक्टर ए लीजिए, एक वेक्टर बी लीजिए और थीटा, हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में थीटा को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज सेंस में थीटा को निगेटिव लेने, ठीक। इन लिख दीजिए एंटी क्लॉकवाइज, पूछते हैं ये भी 11th में, इन एंटी क्लॉकवाइज थीटा इज टेकन एज पॉजिटिव एंड इन क्लॉकवाइज थीटा इज टेकन एज नेगेटिव, ये नोट कर देना लाइन वहाँ। तो हमारा ये एंटी क्लॉक है। ए डॉट बी का मतलब हुआ कि वेक्टर ए टू बी, ए से बी की तरफ, तो ए डॉट बी होगा ए बी कॉस थीटा। अब बी डॉट ए, तो जब बी डॉट ए लेंगे तो वेक्टर बी से ए की तरफ, ये बनाया बी और ये ए, अब एरो देखिए अब क्लॉकवाइज, तब इसको माइनस थीटा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बी डॉट ए, तो बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड और कॉस माइनस थीटा, तो माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है,
इसलिए ये हमारा जो है वो ए बी के इक्वल हो गया है। यहाँ पर लिख देना ब्रैकेट में cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो हेंस नीचे लिख दें हेंस ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। इसका मतलब है कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है। इसके अलावा वैसे ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी करता है डॉट प्रोडक्ट। इसके अलावा यहाँ पर एक आर्टिकल और आता है, न्यूमेरिकल हम एक साथ वही बता रहे हैं सभी के। दो पॉइंट थ्योरी के बने, एक तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा ये जो आपने निकाला ए डॉट बी इज इक्वल टू प्रूव दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। अब लिखिए स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। देखिए बी के अलोंग, तो बी इसको ले रहे हैं और ए ये वेक्टर लिया है। ए का कंपोनेंट बी के अलोंग नेचुरल है, वो कंपोनेंट अगर ये एंगल थीटा है तो पी क्यू आर एस, तो जो स्केलर कंपोनेंट है वो पी से एस तक की लेंथ होगी, पी एस। कंपोनेंट आपको मालूम है करना, और स्केलर है तो केवल नंबर यानी कि क्वांटिटी होगी ये कितनी है। ठीक, तो यहाँ पर लिखिए स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। डायग्राम से चेक करें, पी एस होगा, पी से एस तक की लेंथ। ठीक, अब इसमें कॉस थीटा लगा दो, यहाँ लिख ले रहे कॉस थीटा होगा पी एस अपान ए, तो पी से एस तक लेंथ हो गई आपकी ए कॉस थीटा। ये कंपोनेंट हो गया यहाँ पर ए कॉस थीटा। इसका मतलब है स्केलर कंपोनेंट, या तो आप ऐसा करें कि जैसे ए का कंपोनेंट निकालना है तो ए का मैग्नीट्यूड निकाल लें और ए और बी के बीच में एंगल का कॉस थीटा निकाल लें और मल्टीप्लाई कर दें। या आप ये कर सकते हैं दूसरा मेथड, ए डॉट बी इक्वल्स होगा ए बी कॉस थीटा। यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालें, ए डॉट बी अपान ए बी, और यहाँ पुटअप कर दें ए डॉट बी अपान ए बी। ए से ए कैंसिल हो गया, ये ए डॉट और बी वेक्टर में उसका मैग्नीट्यूड जब डिवाइड करेंगे तो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। ये देखिए यूनिट वेक्टर बन गया। ठीक, तो दो मेथड हैं, आपको ध्यान रखना है, लर्न करना है आर्टिकल कि या तो आप सीधे कॉस थीटा निकालें और ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करते हैं, या ये लर्न करें कि जिसके अलोंग कंपोनेंट निकालते हैं, किसके अलोंग निकाल रहे हैं यहाँ, बी के अलोंग, तो बी का यूनिट वेक्टर निकालें और ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दें। इसी में एक आर्टिकल और ध्यान रखना, अभी हम इसका क्वेश्चन तुरंत कराते हैं, वेक्टर कंपोनेंट। वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। देखिए आप ए का कंपोनेंट बी के अलोंग स्केलर निकाल चुके हैं, वो क्या है, ये है ए डॉट बी, बी का यूनिट वेक्टर और ए का वेक्टर। अब इसमें डायरेक्शन देना है केवल, क्योंकि अब क्या कंपोनेंट है, वेक्टर। तो ठीक से समझना है, यहाँ पर आप स्केलर क्वांटिटी तो नोट कर लें। ए डॉट बी का इसका मीनिंग है कि लेंथ निकाल ली आपने पी से एस तक की, क्योंकि जो लेंथ पी एस है वही इसके इक्वल है। अब केवल हमें इसे वेक्टर डायरेक्शन देना है, तो डायरेक्शन किधर का देना है, बी का, तो बी के यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ डॉट क्रॉस कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना, केवल मल्टीप्लिकेशन। तो ये रिजल्ट आपका आएगा वो वेक्टर कंपोनेंट आएगा। अब हम इसी का एग्जाम्पल पहले लेते हैं, जिससे आपको स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट की बात समझ में ठीक से आ जाए।
कि कैसे हम इसको निकालते हैं। फार्मूला हम दोनों यहाँ पर लिखे होंगे। 11th के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कंपटीशन के लिए भी। तो लिखिए प्रोजेक्शन ऑफ ए, कोई भी वैल्यू आप ले लें, इससे कुछ फर्क यहाँ पड़ता नहीं है। देखिए फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए। प्रोजेक्शन में हम दोनों निकालेंगे, स्केलर प्रोजेक्शन भी और वेक्टर प्रोजेक्शन भी। पेपर में भी ध्यान रखना, अगर कंपोनेंट पूछा जाए जब तक क्लियर ना लिखें कि स्केलर कंपोनेंट है, नहीं तो फिर दोनों कंपोनेंट निकाल के आना, वेक्टर कंपोनेंट भी और स्केलर भी। मान लीजिए हमने कोई वेक्टर ए ले लिया 2i - 3j + k, और एक वेक्टर ये ले लिया i - j और -k 2k। ठीक, अब नोट करें, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, ए का प्रोजेक्शन बी के अलोंग। तो हमने क्या बताया कि जिसके अलोंग लें उसका यूनिट वेक्टर निकालें। तो बी का यूनिट वेक्टर निकाल दिया जाए, वो डबल काम आएगा। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड करके। सबसे पहले जिसके अलोंग हो, लर्न रखना, उसका यूनिट वेक्टर। तो बी का यूनिट वेक्टर बी के अलोंग है, तो यूनिट वेक्टर में i - j - 2k और उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड करते हैं। लेक्चर पहले के कर चुके होंगे। यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ -1 का स्क्वायर 1 रहेगा और 2 का स्क्वायर 4। तो ये यूनिट वेक्टर बन गया डिवाइडेड बाई √6। ठीक, अब क्या करेंगे? अब पहले स्केलर कंपोनेंट निकालेंगे। यहाँ पर देखें, स्केलर कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट सिखा रहे हैं यहाँ। ऑफ ए अलोंग बी, तो क्या करेंगे? ए वेक्टर ले लीजिए पूरा और बी का यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो ए को यहाँ नोट करें, 2i - 3j + k, इसमें डॉट कर दें बी के यूनिट वेक्टर को, i - j - 2k डिवाइडेड बाई √6। ठीक, ये लिखा यूनिट वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट उसके साथ। ओके, करिए डॉट प्रोडक्ट। i का i के साथ मल्टीप्लाई 2, -3 का -1 में मल्टीप्लाई +k 3। ठीक, i - j - 2k। ओके, k का k के साथ मल्टीप्लाई -2। ठीक से चेक कर लें, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस माइनस माइनस आ गया। अब ये बन गया √6, तो 3/√6, ये बना आपका स्केलर कंपोनेंट। अब वेक्टर कंपोनेंट, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो आप लोग वेक्टर कंपोनेंट निकाल कर आएंगे। ये हमने स्केलर कंपोनेंट निकाला, अब वेक्टर कंपोनेंट। वेक्टर कंपोनेंट के लिए क्या करते हैं, अभी लिखाया, जो वैल्यू आपने निकाली है, फार्मूला ये लिखा हुआ है। ठीक, यानी ए वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट और यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। आप ए डॉट भी निकाल चुके हैं, ये है 3/√6। ओके, अब इसमें बी के यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं। बी का यूनिट वेक्टर ये लिखा हुआ है, और सिंपल मल्टीप्लाई i - j - 2k /√6। ठीक, ये हटा रहे हैं हम यहाँ से, i - j - 2k। अब ये बन गया 3/6 ब्रैकेट में i - j - 2k, यानी कि 1/2 i - j और -2k। ये बन गया आपका वेक्टर प्रोजेक्शन। वो है, ये है स्केलर प्रोजेक्शन और वो है वेक्टर प्रोजेक्शन। तो अच्छी तरह से दोनों ध्यान रखना, स्केलर प्रोजेक्शन निकालना और वेक्टर प्रोजेक्शन निकालना। जिसके अलोंग प्रोजेक्शन निकालना है, सबसे पहले उसका यूनिट वेक्टर निकालें।
और उसके बाद डॉट प्रोडक्ट कर दें दूसरे वेक्टर के साथ, ये निकल आएगा स्केलर प्रोजेक्शन। और जब वेक्टर प्रोजेक्शन निकालें तो फिर यूनिट वेक्टर का फिर से वहाँ मल्टीप्लाई करें जिसके अलॉन्ग निकालना था। तो वो क्या करेगा, जब मल्टीप्लाई फिर से करेंगे वो उसको डायरेक्शन दे देगा। तो एक तो यूज आप ये समझ गए हैं, एक जब 90 डिग्री पर था तो हमने कोई नंबर का कैलकुलेशन बताया, और एक तो बहुत सिंपल यूज है कि जैसे कोई वेक्टर दिया है i-2j+k और एक वेक्टर b दिया है, कैसे भी इसके क्वेश्चन दिए हों, ये ए बी वेक्टर, तो फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। देखिए फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो सिंपल फार्मूला ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। तो जरा ए का मैग्नीट्यूड निकालें, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 1 और 4 ये 9, ये तो सीधे 3 आ गया। अब बी का यूनिट वेक्टर निकालें, मैग्नीट्यूड सॉरी, यहाँ रूट के अंदर 1 + 1 + 1, ये √3 हो गया। ठीक, 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर, ठीक, ये 1 1 1 स्क्वायर करेंगे तो √3 आ गया। अब इसमें डॉट प्रोडक्ट कर दें, करिए पहले ए डॉट बी भी निकाल दें। यहाँ पर ए डॉट बी अभी बताया था आई का आई के साथ मल्टीप्लाई 2, -1 का +1 में -1, 2 का -1 में -2, ठीक, आई का आई में करा करें, जे का जे में करें, के का के में मल्टीप्लाई, ठीक, -2 -1 और +2, तो ये 2 कैंसिल हो गया, ये -1 आ गया, ये ए डॉट बी निकल आया। अब इसमें वैल्यू पुट अप कर दो, ए डॉट बी क्या है, -1 है, ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 3 है, बी का मैग्नीट्यूड √3 है और कॉस थीटा हमने रैंडम वैल्यू ले ली थी, तो -1/3 √3। अगर कोई वैल्यू होल नंबर आ जाएगी, जैसे 1/2 आ गया तो थीटा लिख दें 60 डिग्री, और नहीं तो फिर इन्वर्स करके छोड़ दें, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/3 √3, इतना सफिशिएंट, ठीक है ना। अगर कैलकुलेटर अलाउड है तो फिर कैलकुलेटर का यूज करके फिर आप एंगल निकालें, और नहीं तो ऐसे ही इन्वर्स करके छोड़ दें। तो कितने यूज समझे आप डॉट प्रोडक्ट के, एक तो आप समझ गए कि हम एंगल निकाल सकते हैं दो वेक्टर के बीच में, दूसरा प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं, स्केलर प्रोजेक्शन और वेक्टर प्रोजेक्शन, दोनों ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके बाद वर्क डन वगैरह में हमने वर्क डन के चैप्टर में स्केलर प्रोडक्ट करवाए हैं कई, तो वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, तो वेक्टर के टेस्टों में भी पूछ लेते हैं कभी कभी वर्क डन, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट कर दें तो वर्क डन आ जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बहुत कॉमन है कि जैसे हमने ये उसमें भी कराया था कि वेक्टर a + b का मैग्नीट्यूड वेक्टर a - b के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो लिखिए फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b, फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b, ठीक। तो एक तो मेथड इसका उससे भी था, पैरेललोग्राम लॉ से, और एक डॉट प्रोडक्ट से भी है। इसको क्या करें, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट किया करते हैं, या समझ लें बोथ साइड का स्क्वायर कर दिया, ए वेक्टर -b वेक्टर इसका स्क्वायर कर दिया। और हमने अभी एक फार्मूला लिखाया है कि अगर a डॉट a है तो ये a² के इक्वल होगा। इसका मतलब कि a + b का डॉट a + b में करें तो a + b का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर कर लें, a - b का डॉट a - b के साथ। अब देखिए a डॉट a² होता है वैसे, प्लस a का b में, a का a में डॉट, फिर a का b में, फिर b का a में, और फिर b डॉट b, बिल्कुल इसी तरह से इस तरफ a डॉट a माइनस a डॉट b माइनस b डॉट a माइनस प्लस हो गया b डॉट b, ओके। a डॉट a क्या होता है, a² प्लस
ए डॉट बी डॉट ए के इक्वल होता है, तो ट्वाइस ए डॉट बी डॉट बी स्क्वायर, बिल्कुल राइट साइड में ए स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल करें, इसको लेफ्ट में ले आएं, तो 4 ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, और ए डॉट बी अगर 0 आ गया तो इसका मतलब है कि ए बी कॉस थीटा 0 है, ए 0 नहीं हो सकता, बी 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब कॉस थीटा 0 है, तो थीटा कितना हुआ 90 डिग्री। ठीक, सेम क्वेश्चन हम उसमें करा चुके हैं आपको, है उसमें देखना फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में, वो हमने कराया है पैरेललोग्राम लॉ से, उसमें पैरेललोग्राम लॉ से भी हो जाता है, और हमने इसका ज्योमेट्रिकल भी बताया है। देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर ये 90 पर है, तो इनका रिजल्टेंट ये आएगा, और रिजल्टेंट भी आपको मालूम है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ए और बी का। अब ए और माइनस बी करें तो माइनस बी को रिवर्स कर देंगे और फिर पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक, आप थ्योरेटिकली देखना चाहें तो आप सेकंड लेक्चर में जहां हमने पैरेललोग्राम किया है उसके बाद इसको कराया है पैरेललोग्राम लॉ से, ये हमने करा दिया आपको डॉट प्रोडक्ट से, और उसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी बता दी कि ए और बी अगर 90 पर हैं तो उनका जो वेक्टर सम होगा या वेक्टर का डिफरेंस, उनका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो मैग्नीट्यूड आपका सेम होगा। इनको सेल्फ डॉट प्रोडक्ट करके और इनको निकाल लिया जाता है। ठीक है ना, तो एंगल निकालना सीख गए, प्रोजेक्शन निकालना सीख गए। एक और यहाँ पर प्रूव करें, लिखिए इफ यूनिट वेक्टर ए एंड बी, इफ यूनिट वेक्टर ए एंड बी आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, if unit vector A and B are inclined at an angle theta, then prove that ये A माइनस B के यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 sin थीटा बाई 2, इसे प्रूव करना है। तो इसमें भी सेल्फ डॉट प्रोडक्ट करते हैं। इसका ये बहुत सारे क्वेश्चन जो डॉट प्रोडक्ट से किए जाते हैं वो पैरेललोग्राम लॉ से भी हो जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। इसका स्क्वायर करें, बाद में रूट ले लिया जाएगा, तो इसका सेल्फ डॉट प्रोडक्ट कर दें, ये भी लिखते हैं कि सेल्फ डॉट प्रोडक्ट कर दिया। ठीक, यानी ए डॉट ए स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर था इसलिए इनका सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। देखिए ए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये डॉट बी माइनस बी डॉट ए, अभी मल्टीप्लाई किया था हम लोगों ने, बी डॉट बी, ए डॉट ए स्क्वायर होगा, मैग्नीट्यूड 1 होगा। ए डॉट बी यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं हम, ए कैप और ए कैप, ए स्क्वायर हुआ कैप का मॉड का जो कि 1 होगा, और ए कैप बी कैप जो है 1 × 1 कॉस थीटा हुआ, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड 1 है ए का। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो ए का मैग्नीट्यूड 1, बी का मैग्नीट्यूड 1, और थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर, तो ये कॉस थीटा होगा। इसी तरह से बी डॉट ए कॉस थीटा होगा और ये 1 आएगा, ये हो गया 2 - 2 कॉस थीटा, 2 को कॉमन ले लें तो 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगा दें, 2 1 - 1 + 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। जिनके पास मैथ नहीं है वो मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स के लेक्चर पहले देखें, तो ये हुआ 4 साइन थीटा बाई 2 स्क्वायर, और फिर इसका रूट लेंगे। यहाँ ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर है, तो अब इसका रूट लें दोनों साइड का, तो ए कैप माइनस बी कैप हो गया 2 साइन थीटा बाई 2। समझ गए होंगे, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट का मेथड यूज करते हैं। ठीक, उससे ये सॉल्व हो जाता है। एक और क्वेश्चन है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करें, लिखिए द रिजल्टेंट ऑफ 2 यूनिट वेक्टर, द रिजल्टेंट ऑफ 2 यूनिट वेक्टर, द रिजल्टेंट ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज द यूनिट वेक्टर, यानी 2 यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर है। तो फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी,
ये एक यूनिट वेक्टर है, बी यूनिट वेक्टर है, इनका रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर है। तो एंगल बताना ए और बी के बीच में, तो क्या करेंगे, इनका जो मॉड लेकर इनका स्क्वायर कर दें और स्क्वायर दोनों साइड का स्क्वायर करें, फिर सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, इसमें डॉट लगाएं। अब हम थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं, सी डॉट सी, और फिर इनका आपस में मल्टीप्लाई कर डालें। ठीक, स्क्वायर किया, फिर सेल्फ डॉट प्रोडक्ट किया। देखिए ए डॉट ए 1 होगा क्योंकि थीटा 0 है, अभी मल्टीप्लाई कर चुके हैं। ए डॉट बी कॉस थीटा होगा, बी डॉट ए कॉस थीटा होगा, बी डॉट बी 1 होगा और सी डॉट सी भी 1 होगा क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। फार्मूला लगाए और आसानी से निकल आएगा। ये हुआ 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू -1 कॉस थीटा -1/2 थीटा 120 डिग्री। और वेक्टर के जिन्होंने सारे लेक्चरों को देखा है वो ध्यान दें, अगर दो यूनिट वेक्टर हैं उनका रिजल्टेंट भी यूनिट वेक्टर है तो वो 120 पर ही होंगे। क्यों? क्योंकि जब दो वेक्टर 120 पर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट सेम होता है। ठीक, इसमें इसी कंडीशन में जब थीटा 120 है तो हम डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, यानी फिर ए कैप माइनस बी कैप का डिफरेंस क्या होगा। देखिए इनका डिफरेंस, तो ए कैप, ये हमने बोला नहीं क्वेश्चन में, आप वहीं पर ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ डायग्राम बना दें, ये ए कैप का यूनिट वेक्टर 1 होगा यानी मैग्नीट्यूड 1 होगा। दूसरा वेक्टर बी, ये भी यूनिट वेक्टर है, कितने एंगल पर है 120, इनका रिजल्टेंट पैरेललोग्राम कंप्लीट करें, ये भी यूनिट वेक्टर है। ठीक, डिफरेंस करेंगे तो बी को माइनस इधर कर देंगे नीचे और फिर इनका पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे तो ये रिजल्टेंट, जब ए और बी के बीच में 120 है तो ए और माइनस बी के बीच में एंगल 60 डिग्री आएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं 60 डालकर। यहाँ से देखिए, तो ए डॉट ए 1, ए माइनस बी यानी माइनस कॉस थीटा, बी डॉट ए इसमें भी माइनस कॉस थीटा, बी डॉट बी 1 माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी 1 2 माइनस 2 कॉस थीटा, 2 माइनस कॉस थीटा की यहाँ से वैल्यू डाल दो। कॉस थीटा कितना था -1/2। ठीक, यहाँ से चेक करो, ए माइनस बी था, इसका स्क्वायर किया, ए डॉट ए 1, ए का माइनस बी में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस के कॉस थीटा। ठीक, फिर बी का ए में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस कॉस थीटा और माइनस माइनस ये +1 हो जाएगा, ये 2 आ गया, ये माइनस के कॉस थीटा है, ये हो गया आपका -1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 3 आ गया। 3 का मतलब ए कैप माइनस बी कैप की वैल्यू √3 हो गई। इसका मतलब अब रिजल्टेंट √3 टाइम्स होगा ये वाला। ठीक, अगर ए और बी के बीच में 60 डिग्री डालकर देखें तो वहाँ पर भी ये √3 टाइम्स हो जाता है। तो मैथ में भी है ये क्वेश्चन, अगर दो यूनिट वेक्टर हैं उनका रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब है कि वो 120 डिग्री पर होंगे और उस समय उनका जो डिफरेंस होगा वो √3 टाइम्स होगा। 60 डिग्री पर अगर दो इक्वल वेक्टर होते हैं, फर्स्ट लेक्चर में बताया था, तो उनका रिजल्टेंट √3 टाइम्स होता है। वेक्टर का चैप्टर जितना स्ट्रांग करेंगे फिजिक्स उतनी ही स्ट्रांग होगी। ध्यान रखना, वेक्टर को ठीक से तैयार करें। ठीक, एक और लिखें, सो दैट वेक्टर A इज इक्वल टू I-2j एंड वेक्टर B इज इक्वल टू 3I-6j आर पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों पैरेलल हैं। तो एक मेथड बहुत आसान है, ध्यान से देखना। B में इसमें 3 को कॉमन ले लें तो ये आया I-2j और B इज इक्वल टू ये बन गया 3A, तो हो गया BA के पैरेलल। ठीक है, ये पैरेलल हो गया, मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स हो गया। दूसरा मेथड लेंदी है, आप A का मैग्नीट्यूड निकालें, B का मैग्नीट्यूड निकालें और A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा लगाएं, उसमें थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री आ जाएगा तो पैरेलल हो गया। वो लेंदी मेथड है। ठीक इसी तरह से एक क्वेश्चन यहाँ इसी का देखिए, इसमें हम माइनस लगा रहे हैं, ये I-2j है, ये वेक्टर B है -3I + 6j। ध्यान देना,
अगर इनमें एंगल पूछा जाएगा तो थीटा 180 आएगा। किससे? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा से। आप निकाल के देख लें। लेकिन यहाँ ध्यान दें, बी में -3 कॉमन ले लो तो ये i - 2j हो गया। तो b इज इक्वल टू -3 हो गया। ऑब्जेक्टिव के लिए सीधा माइनस का मतलब कि b और a एंटी पैरेलल है। समझ गए ना? यानी a और b के बीच में जो एंगल है वो कितना है? 180 डिग्री का है। तो समझ में आ गई होगी बात आपके। ठीक, एक और हम बस पॉइंट यहाँ पर लेंगे। तो हमारा ये डॉट प्रोडक्ट का मैटर देखिए, एक मैथ में कोसाइन लॉ होता है कि अगर दो वेक्टर हैं, मान लीजिए ये हमने कोई वेक्टर लिया है c और ये वेक्टर a लिया है, इसका ये रिजल्टेंट है वेक्टर b। तो हम कैसे लिखेंगे? b इक्वल्स वेक्टर a प्लस वेक्टर c। ठीक, देखिए हेड टू टेल जब अटैच करते हैं तो एंगल आउटसाइड होता है हमेशा, ये थीटा, और ये एंगल हम यहाँ पर अल्फा ले रहे हैं, अंदर वाला। ठीक, अब इनका क्या करें आप? होल स्क्वायर करके सेल्फ डॉट प्रोडक्ट कर दें। तो ये कोसाइन लॉ हेडिंग डाल देना, कोसाइन लॉ। देखिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, कैपिटल ए लिया, चलो कोई बात नहीं है, स्मॉल ए कर दें ये। तो a प्लस सी के मॉड का होल स्क्वायर, ये होगा b डॉट बी। ये आपका a प्लस सी डॉट a प्लस सी। चेक करें आराम से। देखिए b डॉट बी बी स्क्वायर होगा, ओके। a डॉट ए स्क्वायर होगा। a डॉट सी, a और c के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, अल्फा नहीं है। ठीक, तो यहाँ क्या लिखेंगे? a डॉट सी यानी ए सी कॉस थीटा, फिर c डॉट ए, उसको भी लिखेंगे ए सी कॉस थीटा, फिर c डॉट सी स्क्वायर होगा। चेक करें ठीक से। डॉट प्रोडक्ट हमने कर दिया, a डॉट ए की जगह ए स्क्वायर लिख दिया, a डॉट सी है, a डॉट ए की जगह ए स्क्वायर, c डॉट सी की जगह सी स्क्वायर, a डॉट सी की जगह ए सी कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन, यहाँ से चेक करें, a एंड c। तो ये बना b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac कॉस थीटा। अब अल्फा जो है वो 180 माइनस थीटा होगा। हमें ट्रेंगल के लिए यूज करना है ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ट्वाइस ए सी कॉस अल्फा लेना है हमें। ठीक, तो थीटा की जगह 180 माइनस अल्फा डाल दें। ठीक, 180 माइनस अल्फा, तो 180 माइनस अल्फा माइनस होगा, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ माइनस लगाएं, 2ac कॉस अल्फा। अब कॉस अल्फा लिख लें, ठीक से देखना, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन चेंज हो गया, डिवाइडेड बाई 2ac। ये कोसाइन लॉ कहलाता है। इसमें अगर किसी ट्रेंगल के अंदर, ध्यान देना ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, ये ट्रेंगल है ए बी सी, ए के सामने की साइड ए है, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। अगर ए और सी इसी को लेते हैं, ये बी है। ठीक, हमें ए और सी के बीच में एंगल अगर अल्फा है तो ये कोसाइन लॉ ये लगेगा ऐसे। कॉस अल्फा अगर निकालना है तो सामने वाले की साइड को स्क्वायर करके माइनस कर दें, बाकी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac, ये कोसाइन लॉ कहलाता है। तो ठीक से समझ लेना कोसाइन लॉ में, यहाँ पर हमें अगर एंगल ए और सी के बीच में डालना है तो ए सी इधर रखना, अगर ए और बी के बीच में लेना है तो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी लिखना। अगर एंगल ए और बी है तो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। एंगल बी और सी के बीच में निकालना है, जैसे ये निकालना है बी और सी के बीच में, तो ए इज इक्वल टू बी प्लस सी स्क्वायर करें, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट कर दे। समझ गए ना? तो ये कोसाइन लॉ कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री के उसमें यूज करते हैं। आप भी कहीं पर कोई भी अगर ट्रेंगल है, इनकी साइड जो अलग अलग दी हुई हैं और एंगल निकालना है तो इसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं।
स्मॉल ABC से हमने साइड ली हैं और कैपिटल ABC एंगल है इसके, ठीक है। ये अल्फा यहाँ पर ये एंगल है बिटवीन A एंड C। तो ओके स्टूडेंट, हमने डॉट प्रोडक्ट में आज आपको काफ़ी डिस्कशन किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप इनकी स्टडी करें और तैयार करें डॉट प्रोडक्ट।